इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? बायोटेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? WIPO क्या होता है? IPO क्या होता है? प्लेजरिज्म क्या होता है? तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरा नाम है मनोवर। तो गाइज, आर यू रेडी फॉर दिस अमेजिंग सुपर कूल सेशन कंडक्टेड बाय काविश एकेडमी? तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी इंसान ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कि कोई बुक लिखी या रिसर्च पेपर लिखा, कोई मेथड इन्वेंट किया या कोई मशीन इन्वेंट की, ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? आपने कोई मकान लिया, आपने कोई जायदाद ली, आपने कोई शॉप ली, आपने कोई प्लॉट लिया, तो उसकी रजिस्ट्री कराना होती है, वो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसे ही एक दिमाग से पैदा होने वाली कोई आइडिया आया, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई बुक लिखी, तो उसको भी आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। बुद्धि से पैदा हुई जो संपत्ति होती है वो हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ह्यूमन इंटेलेक्ट, जस्ट लाइक अदर प्रॉपर्टी, द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी स्टोलन। फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी चोरी की जा सकती है और ये इलीगल होता है, और प्रॉपर्टी राइट्स इज एक्सरसाइज, और उस पर पनिशमेंट भी मिलती है। ये सारा कुछ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अबाउट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ब्रॉड टॉपिक है जिसमें हमारे पास ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, कॉपीराइट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। WIPO क्या है? WIPO इज एब्रीविएशन ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और ये 14 जुलाई 1967 को बनाई गई थी। उसके हेड हैं डैरेन टैंग, डायरेक्टर जनरल। IPO क्या है? पाकिस्तान के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो इन मैटर्स को रेगुलेट करती है अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो उसको हम IPO कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं? बायोटेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द लीगल ऑनरशिप ऑफ एन इंटरेस्ट। किसी भी चीज़ की लीगल ऑनरशिप पेटेंट की सूरत में, ट्रेडमार्क की सूरत में, और ट्रेड सीक्रेट और कॉपीराइट की सूरत में। इसका ये मतलब है कि कोई भी कंपनी ओरिजिनल कंपनी के ऑथर या उसके परमिशन के बगैर कोई भी चीज़ सेल नहीं कर सकती। कैन नॉट यूज दोज एसेट्स विदाउट परमिशन फ्रॉम द कंपनी एस्टेब्लिश्ड एज द ऑफिशियल ऑनर। जैसा कि हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके ऑनर को एक्सक्लूसिव यूज़ देती है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में उसका ब्रांड नेम्स एंड मैनी मोर। ट्रेडमार्क्स क्या होता है? ट्रेडमार्क्स एक ऐसा साइन होता है जो किसी भी कंपनी की एक प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंट करता है। ट्रेडमार्क पुराने ज़माने में क्या होते थे? सिग्नेचर और कोई मार्क लोग यूज़ करते थे ऑन देयर प्रोडक्ट्स। ट्रेडमार्क का जो सिंबल होता है TM, ये एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर TM लिखा है तो वो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, और ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के कॉम्प्लीमेंट होता है, अगेंस्ट होता है। जबकि R सर्कल में ये एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एजेंसीज के मुताबिक ये एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है? ट्रेड सीक्रेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है जो बेस्ड करता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पे, जिसको बाद में आप सोल्ड भी कर सकते हैं, लाइसेंस भी कर सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स कोई फार्मूला बनाया आपने, कोई डाटा है आपके पास, कोई बिजनेस आइडिया है, कोई इन्वेस्टमेंट है, प्रोटेक्शन है, इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस है, एक्सेस है, इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे के सारे ट्रेड सीक्रेट्स में आते हैं। पेटेंट्स क्या होता है? पेटेंट्स इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो वो पेटेंट आपको उसका कंप्लीट अथॉरिटी देता है आपको उस चीज़ के बेचने की। जनरली अगर बात की जाए तो पेटेंट ऑनर जो होता है वो इस बात का हक रखता है कि वो अपने पेटेंट को कब दूसरों को बेचे या ना बेचे, वो उसकी मर्ज़ी होती है। अपना पेटेंट बेच भी सकता है, खुद भी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो पेटेंट ऑनर होता है वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अपनी इन्वेंशन के अबाउट उसको अपलोड करना पड़ता है पब्लिश पेटेंट डॉक्यूमेंट की सूरत में किसी भी वेबसाइट पर या WIPO पर, ताकि वो बाद में लोगों को पता चल सके कि ये पेटेंट ऑनर की जो प्रोडक्ट है वो उसकी रियल है या फेक है। इसका कोई टिपोग्राफिकल सिंबल नहीं होता पेटेंट के लिए। कोई भी अगर पेटेंट के लिए अप्लाई करता है तो
उसके लिए पेटेंट पेंडिंग या पेटेंट पेंड यूज़ कर सकते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होती हैं? जो किसी भी ख़ास इलाके से चीज़ें बिलोंग कर रही हों तो उनके लिए एक स्पेशल मार्क्स होते हैं जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशंस कहते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस इंक्लूड्स द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द गुड्स। चीज़ों की बनने वाली ओरिजिन, असल जगह किसी भी इलाके से बिलोंग कर रही हो तो उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशंस कहते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट एक लीगल टर्म है जो इस राइट्स को डिस्क्राइब करती है कि क्रिएटर्स के पास या क्रिएटर्स का अपना लिटरेरी या अपना आर्टिस्टिक वर्क्स है, वो किसी का चुराया हुआ नहीं है। आपने कोई बुक लिखी, आपने कोई म्यूज़िक बनाया, आपने कोई पेंटिंग करी, आपने कोई स्कल्पचर बनाया, कोई फिल्म बनाई, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाया, डेटाबेस बनाया, एडवर्टाइजमेंट बनाई, मैप्स बनाए, टेक्निकल ड्राइंग की, तो ये सारे के सारे आप कॉपीराइट में करा सकते हैं। द कॉपीराइट सिंबल कंसिस्ट ऑफ अ सी इन अ सर्कल। कॉपीराइट का सिंबल क्या होता है? सी सर्कल के अंदर, और वो फॉलोड बाय द नेम ऑफ द ऑनर, उसके आगे ऑनर का नेम और द ईयर द वर्क वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। An industrial design constitutes the ornamental and aesthetic aspect of an article. A design may consist of a three-dimensional features. या तो वो थ्री डायमेंशनल फीचर्स की सूरत में आप उसको सिक्योर कर सकते हैं, जैसे कि उसकी शेप हो गई या उसकी सरफेस हो गई, या टू डायमेंशनल फीचर्स सच एज पैटर्न्स हो गया, लाइंस हो गया, कलर्स हो गए, ये सारी की सारी आप उसको इस तरह सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइस, आज का ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द वेरी बेस्ट।